सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। सुबह के चाय के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं सोमनेश श्री कालजय महाराज। हम इनसे जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की। चलिए, सोमनेश श्री कालजय महाराज हमारे साथ हैं और आज शनिवार है, शनि का दिन है आज। वैसे शनि पर तो कई बार चर्चा हो चुकी है, कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बताइए कि ये शनिवार कुछ विशेष है क्या? हाँ, बहुत विशेष है शनिवार। वो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज बुध पूर्णिमा भी जी, बैसाख की पूर्णिमा है और इसका इम्पोर्टेंस, बैसाख की पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इस महीने में सूर्य अपने उच्च की राशि में रहते हैं और आज शनिवार भी है और पूर्णिमा भी है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिन लोगों को शनि की 7.5 अढ़ैया चल रहा है या महादशा चल रहा है या अंतरदशा चल रहा है, कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि शनि जीवन को 65% प्रभावित करती है। सही बात। तो कहीं ना कहीं ऐसा, ये शनि का युग भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से शनि से हम प्रभावित हैं। और तो आज अगर शनि संबंधित कोई उपाय वगैरह करते हैं तो वो उपाय पूर्ण होगा। पूर्णिमा का क्या मतलब होता है, पूर्णिमा के बारे में थोड़ा बात कर लें। हाँ। पूर्णिमा का मतलब होता है कि उस दिन कोई भी काम होता है वो पूर्ण होता है। और शब्द पूर्ण लगा हुआ है इसमें। हाँ, ये पूर्ण तिथि है। हाँ। क्योंकि इस दिन चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे के सामने हैं। एक सप्तम, एक दूसरे को देखते रहते हैं। जी जी। जिनका भी जन्म पूर्णिमा के दिन होता है उनको जीवन में सारे काम बनते हैं। अच्छा। ठीक विपरीत जिनका जन्म अमावस्या में होता है उनके सारे काम बिगड़ते हैं। अमावस्या में क्या है कि सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं, चंद्रमा अस्त होता है। और पूर्णिमा में क्या होता है कि चंद्रमा एक दूसरे को देखते हैं, देख के एक दूसरे को बल देते हैं। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में मैं कभी कोई कुंडली देख के बता देता हूँ तिथि कौन सा है, चाहे बहुत सारा चीज डेट ऑफ ये है, तो ये यही उसका अध्ययन है। अच्छा, तो आप शुक्रवार सॉरी और पूर्णिमा उसी दिन, शनिवार और शनिवार और पूर्णिमा उसी दिन, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? उसका इम्पैक्ट है कि अगर खासकर क्रूर शनि नहीं है जिनका, हाँ, उनका अगर पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं तो लाभ होगा। अच्छा। और जिन पर क्रूर शनि का प्रभाव है उन्हें शनि अमावस्या को पूजा करना चाहिए। ठीक विपरीत बात है। अच्छा, विपरीत है इसमें। हाँ। क्योंकि नहीं, वो मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि क्योंकि आपके मुताबिक आप ये कहते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन या एक व्यक्ति के जीवन में 65% शनि के प्रभाव में रहता है। चाहे वो शनि की 7.5 हो, चाहे वो ढैया हो, वो एक से निकला और दूसरे की तैयारी में रहता है। जी जी बिल्कुल। 7.5 से निकला तो ढैया की तरफ बढ़ जाता है। ढैया से निकला और हो सकता है उसके बाद फिर उसकी 7.5 शुरू हो, तो 65% जीवन वैसे ही शनि से प्रभावित होता है। ऐसे में ये छोटे छोटे मौके जो मिलते हैं उसका कैसे लाभ उठाया जा सकता अभी है, क्या ये हम जानना चाहते हैं। अभी क्या है कि अभी कल जो शनि पूर्णिमा है, बैसाख पूर्णिमा में शनि का जो दिन है, शनि भी है और पूर्णिमा भी है, उस समय शनि ग्रह को आज ही है पूर्णिमा। आज शनिवार का दिन है। आज है जी। तो उस दिन आप क्या करें, अगर आपको नीलम पहनना है तो आज पहने। अच्छा। अगर नीलम आज आप नीलम पहनेंगे तो नीलम का जो फल होगा सो ये पूर्ण फल मिलने वाला है। अच्छा। और आज अगर शनि की पूजन करें उसका भी पूर्ण फल मिलने वाला है। लेकिन ये जो पूर्ण फल मिलने वाला है ये शनि के योग कारक बनाने के लिए। अच्छा, योग कारक बनाने के लिए। लेकिन शनि संबंधित दान आज कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, शनि संबंधित दान आज नहीं करना चाहिए। क्यों? उसकी वजह? उसकी वजह है कि आज शनि पॉजिटिव में है। अच्छा, शनि आज पॉजिटिव है। पॉजिटिव में है, तो आज वो कुछ देने की तैयारी कर रहे हैं। आज उसे शांत न करें आप। शांत न करें आज जितना उसे बल दे सकते हैं आप बल दीजिए, ताकि उससे लाभ आपको मिल जाए। आप बल वही दे सकते हैं जिनके शनि मजबूत हो। सही, बल वही दे सकते हैं जिनका शनि मजबूत। अगर जिनके शनि तुला राशि में हो, शनि शश राजयोग बनाता है। शश नामक एक महाराजयोग है जिसमें शनि जब केंद्र स्थान में रहते हैं या 11वें घर में रहते हैं और तुला राशि में रहते हैं तो उच्च के होते हैं, और मकर कुंभ में रहते हैं तो
अपने घर के होते हैं। अच्छा। और शनि पूर्ण फलदायी तब होता है जब तीसरे, छठे, 9वें और 11वें घर में स्थित हो। अच्छा, शनि तब फलदायक है आपको? तब फल। अगर शनि आपके तीसरे, छठे, 9वें और 11वें घर में है तो वो शनि आपके लिए फलदायक है। इसके अलावा जिस घर में भी है शनि, तो इसका मतलब यह है कि उसका निगेटिव, मतलब उतने फल नहीं मिलेंगे जितने उच्च के और होते। सख्त योग भी बनाते हो तब भी नहीं मिलने वाले। अच्छा, तब भी नहीं मिलने तब भी मिलने वाले नहीं है। लेकिन इस स्थिति में अगर कोई योग भी बना दिए, यहाँ पर स्थित भी है, तो शनि तो इतने देते हैं जो कि आपके वारे न्यारे हो जाए। वारे न्यारे हो जाए। और जो भी देंगे तो अस्थाई देंगे। अच्छा, जो भी देंगे वो अस्थाई देंगे। मतलब आप एक बार देखते हो कि कुछ आया, अब फिर आया 2-4 साल में सब चला गया। अच्छा, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा। और एक बात और समझने की बात है, शनि 48 साल 48 ईयर्स के पहले कुछ देते नहीं। अच्छा, मतलब 48 साल उम्र के बाद या 48 साल की उम्र के बाद? अच्छा। एक्चुअली शनि जिनके शनि उच्च के होते हैं और अच्छे होते हैं, तो 36वें साल 36 ईयर पर ऑन एंड वार्ड 36 ईयर उनके भाग्योदय होता है। अच्छा, भाग्योदय होता है। उसके बाद तो धीरे धीरे वो एक रास्ते पकड़ते हैं। अच्छा। उसके पहले उनका जीवन काफी संघर्ष का होता है। और शनि काफी मेहनत करवाते हैं, पहले स्ट्रगल करवाते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, आदमी के जो गलत कुछ अवगुण है उसको दूर करने का कोशिश करते हैं, अच्छा लेसन देते हैं, और धीरे धीरे करके वो इस टाइप का हो जाता है कि शनि अब समझते हैं कि इसको देना चाहिए। अब देना चाहिए तो वो समय आता है 36, वहां से लोग सुधार करके अपने कर्मों में सुधार करते हैं, और कर्मों में सुधार करने में भी उनके कुछ समय निकल जाते हैं। 12 साल के बाद तब शनि देते हैं। जो देते हैं तो जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। 72 ईयर्स में अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाया शनि ने। उच्च का शनि लगन में बैठा है उनका। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शनि जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेता ही लेता है, बल्कि शनि देता भी है आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज मुझे समझने को मिला वो ये कि कुछ ऐसे घर हैं जहां पर अगर शनि है तो वो शनि उच्च का है और वो आपको देगा, देर सवेर ही सही, लेकिन आपको देगा। हाँ, सही बात है। जैसे तीसरे, छठे, 9वें और 11वें घर में। तीसरे, छठे, 9वें, 11वें घर में शनि चाहे जैसा भी हो वो आपको देगा ही देगा। वो देगा। हाँ। लेकिन अगर उसमें अपने मित्र के राशि में या अपने उच्च के राशि में या अपने दोस्तों की राशि में या अपने खुद के घर में इसमें अगर स्थित हो तो विशेष फलदायी हो जाता है। विशेष फलदायी होता है। चलिए, शनि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अभी फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे और उसके बाद जानेंगे कि शनि और क्या कुछ हमें देता है। शनिवार है, साथ ही साथ पूर्णिमा भी है आज, तो इन दोनों का मिलाप कैसा है ये भी जानेंगे। राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है ये सब कुछ जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सोमनेश श्री कालजय महाराज हमारे साथ हैं। आज शनि पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि शनिवार का दिन है, साथ ही साथ आज पूर्णिमा भी है। तो उसके अनुसार तो आज ये बताइए, आमतौर पे नॉर्मली लोगों को क्या करना चाहिए जिन्हें ये पता हो या ना हो कि शनि कहाँ पे है उनके कुंडली में? देखिए, जिन्हें इस तरह की तकलीफ आ रहा हो कि अचानक कुछ दिन पहले उनके समय, साल 2 साल पहले काफी अच्छे थे, उसको और भी टाइम कर ले हम लोग कि अगर जिनके सितंबर 2007 के पहले समय काफी अच्छे थे। अच्छा, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी व्यक्ति, और 2008 और 9 अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए जो शनि के किसी न किसी 7.5 या ढैया की प्रभावित है। अच्छा। दूसरा, उनके चेहरे का जो रंग है थोड़ा सा उस पर छाई आ गया हो, माने उनका जो ये विजिबल ऑरा है, विजुअल ऑरा तो हम लोग नहीं देख सकते, विजुअल चेहरे की चमक अगर कम हो गई हो, हाँ, तब भी उनको समझना चाहिए कि शनि का कुछ प्रभाव पड़ रहा है और उन्हें अचानक ऐसा चीज फेस करना पड़ा जो सोचे नहीं थे। अच्छा, तो वो ये समझ ले कि शनि की 7.5 या ढैया से वो प्रभावित है। हाँ। शनि की महादशा, शनि में शनि लग गई है। ये क्या होता है कि जब शनि में शनि लगती है उसी समय राहु का और शनि का दशा लग जाता है, तो घर परिवार में अपने किसी निकट का
बहुत बड़ी बीमारी या हाँ। हो सकते हैं कुछ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर घर में शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग को शनि पूर्णिमा, आज जो पूर्णिमा है उस दिन एक अच्छा सा लघु उपाय करें कि 7 नारियल ले लें। 7 नारियल, ध्यान से सुनिए जी। 7 नारियल, वो नारियल लें 7 जिसमें पानी पीते हैं, यानी डाब जिसको बोलते हैं जी जी, या जटा सहित लें। पानी वाला नारियल, पानी वाला जटा सहित लें जी। उसके बाद क्या करें, अपने इतने हाथ से ये शुद्ध कॉटन का धागा ले लें, काला धागा लें और 18 हाथ नापें। 18 हाथ नापें, ठीक। उसको नारियल पर बांध दें, सातों पर, प्रत्येक नारियल। और हर बार आपको 18 हाथ लेना है और उसको नारियल पे बांध देना है जी। और उसके बाद क्या करें, उसको कहीं भी जो चलता हुआ पानी है, दरिया है, नदी है, कुछ भी हो, समुंदर किनारे हम लोग हैं तो हाँ, समंदर है, जहां भी आप उसको चले जाइए और क्लॉकवाइज, अगर जेंट्स हैं तो क्लॉकवाइज और लेडीज हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा। और थोड़ा सा वहां पर क्या करें, थोड़ा सा और काला धागा थोड़ा सा लेके भी जाए। अच्छा। और क्लॉकवाइज अपने सर से, और लेडीज है तो एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाएं, और घुमाने के बाद उस पर हर पर 1 रुपया कॉइन एक रख दें और उसको जल में डालें, प्रवाह कर दें। ये दोनों हाथ से उठा के वो फेंके नहीं, उसको आप जल में ऐसे डालें कि आप उसको इज्जत दे रहे, कुछ पाना चाहते हैं। और हर बार आप ये बोलें, हे शनिदेव, अगर आपके कारण कोई कष्ट है तो जल में बह जाए। अच्छा, जल में प्रवाहित कर दें, जल में बह जाए। अच्छा, कोई भी कष्ट हो। हाँ। इस क्रिया को 7 नारियल के साथ कर लें। हाँ। और करने के बाद पीछे मुड़ जाए। अच्छा, जस्ट पीछे मुड़ जाए, फिर वो उस तरफ देखना नहीं है, जहाँ पलट के देखना नहीं है, वहां से पीछे मुड़ के सीधे आप निकल। उसमें एक काम और करना। अच्छा। मैंने बोला था कि कुछ काला धागा लेना है। हाँ, बिल्कुल बोला, काला धागा लेना है साथ में। तो अपने सर से पांव तक उस काले धागे को नाप लें। अगर नहीं नाप सकते हैं स्वयं से तो किसी व्यक्ति से नपवा लें, साथ ले लें और उसको फोल्ड कर लें। अच्छा, अब फोल्ड कर लें और गले में डाल लें। तो इनसे ये जो छोटा सा उपाय है, इससे शनि संबंधित काफी परेशानियों का मुक्ति पा सकते हैं। चलिए, बहुत काम की चीज हमें पता चली। और आज शनिवार है, पूर्णिमा भी है। आज के दिन आप उपाय कर सकते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि शनि की 7.5 या ढैया से आप प्रभावित हैं। क्योंकि अगर आपका बनता हुआ काम बिगड़ना शुरू हो जाए, आपके हालात बेहतर थे और अचानक से बिगड़ गए हों, आपके चेहरे की रौनक या चमक चली गई हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप प्रभावित हैं। जो जानते हैं कि वो शनि से प्रभावित है, हाँ, वो तो अवश्य करें। तो इसके लिए जो उपाय बताया गया है वो बहुत ही छोटा सा, एक बार हम वापस से रिपीट कर देते हैं ताकि जिन्हें याद ना हो या जो अभी नोट नहीं कर पाए हो या जहन में नहीं रख पाए हो, उनके लिए यह है कि आप 7 नारियल ले लिए। नारियल ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी हो, पानी वाला नारियल हो। उस नारियल के ऊपर काला धागा आपको बांधना है। हाथ से आप नाप लें उस धागे को, 18 हाथ का वो धागा होना चाहिए। उसको आप नारियल पे पूरी तरह से 7 नारियल पे आप लपेट दें। लपेटने के बाद आप किसी ऐसे पानी के पास, जल जहां पे प्रवाह हो जल का, वहां पर आप चले जाएं, जो बहता हुआ पानी हो, चाहे वो दरिया हो, समुद्र हो, उस जगह पे आप चले जाएं। और जाने के बाद जो पुरुष हैं वो क्लॉकवाइज अपने सर पे उस नारियल को घुमाएं और जो महिलाएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद 1 रुपए का कॉइन उसके ऊपर डाल के जल में प्रवाह करना है पूरे सम्मान के साथ। और साथ ही साथ ये भी आपको कहना है कि हे शनि महाराज, अगर आपके द्वारा कोई कष्ट है तो वो इस पानी में बह जाए। और ये करने के बाद, मुझे जहां तक याद है, ये करने के बाद आप वहां से पलट जाएं और आप अपने साथ एक काला धागा लेके जाएं और उसे आप अपने सर से पैर तक माप लें। अगर आप खुद से नहीं माप सकते हैं, मुश्किल है, तो जिस व्यक्ति को आप अपने साथ ले गए या कोई भी व्यक्ति आपको मिले उससे मपवा लें आप। और मापने के बाद उसे फोल्ड करके अपने गले में पहन लें। इससे आपको लाभ होगा जी। देखिए, और एक बात और इसमें कर दूं मैं, नारियल जो लें पानी वाला का मतलब है कि छिलके सहित, हाँ, वो पूरा होल, पूरा होल, क्योंकि बहुत सारे नारियल उसको खुलवाने की जरूरत नहीं, खुलवाने उसको छीलने की भी जरूरत नहीं। हाँ, पूरा जैसे पेड़ से उतरता है वही चीज। हाँ, आप सीधे सीधे उस नारियल को वहां से उठा लें और वो पूरा का पूरा होना चाहिए नारियल। यूं समझ ले, छिलका समेत होना चाहिए, छिलका समेत होना चाहिए। ये सबसे मतलब आसान तरीका है आपके लिए।